अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, तो तुम शायद पैसा, पावर, सक्सेस का नाम लोगे। लेकिन तोमाची गेम में एक ऐसा सवाल पूछती है, अगर तुम्हें पैसा और दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़े, तो तुम किसे चुनोगे? आज हम बात करने वाले हैं तोमाची गेम की, एक ऐसी साइकोलॉजी थ्रिलर एनिमे की जो सिर्फ गेम के बारे में नहीं है। ये इंसान की सोच, ट्रस्ट, ग्रीड और बेट्रेल के बारे में है। और इसी वजह से यह एनिमे इतना अलग लगता है। तोमाची गेम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका कॉन्सेप्ट। बहुत सी स्टोरी में हमें एक्शन देखने को मिलता है, सुपर पावर्स देखने को मिलती है या फिर बड़े-बड़े बैटल्स। लेकिन यहाँ असली बैटल दिमाग के अंदर चलते हैं। एनिमी एक सिंपल आइडिया से शुरू होता है। दोस्तों का एक ग्रुप है जो दूसरों पर भरोसा करता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ ट्रस्ट की फाउंडेशन हिलने लगती है। एक छोटा-सा डाउट पैदा होता है और वही डाउट धीरे-धीरे पूरे ग्रुप को तोड़ने लगता है। यही तोमाची गेम का कोर मैसेज है। कई बार दोस्ती को बाहरी दुश्मन नहीं तोड़ते, कई बार एक छोटा-सा शक ही कुछ बर्बाद कर देता है। अब बात करते हैं एनिमे में मेन कैरेक्टर यूची काटागिरी की। पहली नज़र में यूची काटागिरी एक नॉर्मल स्टूडेंट लगता है, लेकिन वो शांत है, सिंपल है और अपने दोस्तों को परवाह करता है। लेकिन जैसे-जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, व्यूअर्स को समझ आता है कि यूची उतना ही सिंपल नहीं जितना वो दिखता है। उसके सबसे डेंजरस क्वालिटी उसकी इंटेलिजेंस है। एनिमी हमें बार-बार यही दिखाता है कि सिर्फ स्मार्ट होना काफ़ी नहीं होता। असली पावर यह समझना है कि लोग कैसे सोचते हैं। और यूची इसी चीज़ में मास्टर है। वो लोगों के इमोशन को समझता है, वो उनके फ़ियर को समझता है, वो उनकी वीकनेस को समझता है। वो ज़रूरत पड़ती है तो उनकी वीकनेस को उनके खिलाफ यूज़ करता है। इसी वजह से यूची एक इंटरेस्टिंग प्रोटोगनिस्ट बन जाता है। अक्सर एनिमी हीरोज़ सीधे और आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन यूची ग्रे ज़ोन में रहता है। कई बार उसके मेथड गलत लगते हैं, लेकिन इंटेंशन सही लगते हैं। और यही चीज़ ऑडियंस को कंफ्यूज भी करती है और एंटरटेन भी। तोमाची गेम का दूसरा सबसे बड़ा एसेट है दो ट्रस्ट। हम सब अपनी डेली लाइफ में ट्रस्ट पर डिपेंड करते हैं। हम फैमिली पर ट्रस्ट करते हैं, फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करते हैं और कॉलिग्स पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर तुम्हें किसी दिन एविडेंस मिल जाए जिस इंसान पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुमसे झूठ बोल रहा है? तोमाची गेम इसी सवाल को एक्सप्लोर करता है। एनिमी बार बार यही दिखाता है कि ट्रस्ट बनाना मुश्किल है लेकिन तोड़ना बहुत आसान। एक सीक्रेट, एक झूठ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी सालों पुरानी फ्रेंडशिप को खत्म कर सकती है। इसीलिए जब भी वह इस एनिमे को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कैरेक्टर्स की टेंशन फील नहीं होती, वो खुद भी सोचने लगते हैं कि अगर वो उस सिचुएशन में होते तो क्या करते। पैसे को लेकर भी एनिमे का पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है। आज के जमाने में पैसे की इम्पोर्टेंस सबको पता है, लेकिन तोमाची गेम में यह पूछता है कि क्या पैसे के लिए इंसान अपनी वैल्यूज को भी छोड़ सकता है? और अगर जवाब हाँ है तो उसकी लिमिट क्या है? क्या इंसान थोड़ा झूठ बोलेगा? क्या वो अपने दोस्त को धोखा देगा? क्या वो किसी और को ब्लेम करेगा? या फिर वो अपनी ही इमेज बेचने के लिए सब कुछ सैक्रिफाई कर देगा? एनिमी इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि ये व्यूअर्स को खुद डिसाइड करना देता है। और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। अब बात करते हैं सस्पेंस की। तोमोची गेम उन एनिमी सीरीज में से है जो ऑडियंस को कंसिस्टेंटली गेसिंग मोड में रखती है। जब तुम्हें लगता है कि सच पता चल गया है तब स्टोरी एक नया ट्विस्ट ले आती है। जब तुम्हें लगता है कैरेक्टर ट्रस्टवर्थी है तो उसके बारे में क्या नया रिवील हो जाता है। और जब तुम्हें लगता है कि गेम खत्म हो गया है तब पता चलता है कि असली गेम अब शुरू हुआ है। यही अनप्रेडिक्टेबल नेचर ये सीरीज को विंग वर्दी बनाता है। साइकोलॉजी एनिमी फैंस के लिए ये सबसे बड़ा अटेंशन है। अगर तुम्हें ऐसी स्टोरी पसंद है जहाँ करेक्टर्स एक दूसरे की साइकोलॉजी स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस से चैलेंज करते हैं तो तुम्हें तोमाची गेम डेफिनेटली देखना चाहिए। अब एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट, तोमाची गेम सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये रिडेम्पशन के बारे में भी है, ये चॉइस के बारे में भी है और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये ह्यूमंस नेचर्स के बारे में। एनिमी हमें ये दिखाता है कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। सिचुएशन डिसाइड करती है कि बाहर क्या आएगा। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो
हर कोई लॉयल लग सकता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तब असली पर्सनैलिटी सामने आती है। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हर करैक्टर इंटरेस्टिंग लगता है। कोई भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंप्लीटली इविल नहीं है। हर करैक्टर अपने डिसीजन के साथ स्ट्रगल करता है और वही स्ट्रगल स्टोरी को रियलिस्टिक बनाती है। अगर ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो तोमाची गेम उन एनिमे सीरीज में से है जो फ्लैशली एनिमेशन या ह्यूज एक्शन सीन्स के बिना भी ऑडियंस को हुक कर लेता है। इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इसकी राइटिंग स्टाइल है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, इंटेलिजेंस, माइंड गेम, सस्पेंस, एटमॉस्फेयर और अनप्रिडिक्टेबल ट्विस्ट मिलाकर एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी दिमाग में रहते हैं। अगर तुम साइकोलॉजी थ्रिलर्स की फैन हो और तुम्हें मिस्ट्री पसंद है और अगर तुम ऐसी स्टोरीज देखना चाहते हो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करते, तो तुम्हें तुम्हारी गेम एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। और इस एनिमी का और शायद इस एनिमी का सबसे बड़ा लेसन है, दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता। कई बार वो तुम्हारे बिल्कुल पास होता है, और कई बार वो तुम खुद होते हो।